नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बालमुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा पर चर्चा होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश एक परीक्षा, खासकर जो भारत सरकार की नौकरियां होती थी उसके गठन को मंजूरी दे दिया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NRA। इससे क्या क्या लाभ होंगे ये तो हम आगे चल के अभी चर्चा पर चर्चा कर लेंगे। आज हम प्रमुख चर्चा ये करना चाहते हैं, क्या आज हमारा विपक्ष गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पिछड़े, आर्थिक रूप से कमज़ोर, दिव्यांगजन, महिलाओं की जो मुद्दे हैं क्या वो उठाने में सफल रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं उदाहरण के साथ आपको तमाम मिसाइल पेश करना चाहते हैं, जिसमें कि उनसे अनुरोध किया गया, वो चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, या सुश्री मायावती जी हों, या श्री ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे अजय कुमार लल्लू जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस इकाई के उत्तर प्रदेश के। ऐसे बहुतायत नेताओं से जो कि हम आप सब लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की भारी भरकम फीस के अनुरोध मैंने कई बार अनुरोध किया कि हे मेरे प्रिय नेताओं, आप ऐसा कीजिए कि जनहित में वो आप ये फीस वृद्धि का मुद्दा अवश्य उठाएं, जिससे कुछ न कुछ उसमें हमारे गरीब छात्रों को लाभ हो सके। लेकिन उन सब लोगों ने एक बार अगर ट्वीट कर देते, मात्र एक बार, तो बहुत ही मतलब उसमें कुछ न कुछ तो ज़रूर सरकार को प्रतिक्रिया देनी पड़ती। लेकिन उन लोगों ने, वो चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे श्री मायावती जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं, सारा प्रयास किया। अब ये देखना होगा कि ये लोग, हम आपको थोड़ा पीछे लिए चल रहे हैं, ये सब लोग जो मुद्दे उठाते हैं उसमें ये जात और मजहब के नाम में मुद्दा उठाते हैं। अक्सर ये देखा गया कि उसमें दलित का एंगल होना आवश्यक होता है तो ये मुद्दा उठा देंगे तत्काल, या फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल होना चाहिए तो मुद्दा उठा देंगे। लेकिन जिसमें गरीब का फायदा होगा, जिसमें गांव का होगा, जिसमें बेरोजगार वालों को कहेंगे, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो उसको मुद्दा नहीं उठाएंगे। सोचते हैं कि जनता जितना उत्पीड़ित होगी उतना ज़्यादा हमारे मुखर होगी, वो हमको लाभ मिलेगा। ये हर जगह इनको मतलब लाभ, वोट बैंक के लिए सब लोग काम करते हैं। तो कुल मिला के इसका सारांश ये है कि विपक्ष आज अपने मार्ग से भटक गया है और उनकी जो गाड़ी है वो पटरी से उतर जा चुकी है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन किया है NRA, इससे क्या क्या लाभ होंगे? अभी तक क्या होता था कि कम से कम 1000 परीक्षाओं के आवेदन निकलते थे। उसमें हमारे जो बेरोजगार भाई बंधु हैं वो फार्म अलग अलग डालते थे, कहीं रेलवे है, कहीं बैंकिंग है, कहीं कुछ है। तो ये सारी समस्या का निदान हो गया है। अब आपको केवल एक फॉर्म भरना है। उसमें कौन कौन से, उसमें जो A ग्रेड है तो आपको समूह ख ग घ, केवल जैसे IAS है, IPS है, IRAS है या इत्यादि इस तरीके के जो समूह का के अंतर्गत इस श्रेणी में आती हैं, उनको छोड़ करके BCD ये जो नौकरियां, जितनी भी नौकरियां हैं, वो केवल एक परीक्षा होगी। वो परीक्षा 3 अगर आप पास कर लेते हैं तो 3 वर्ष तक अनुमन्य होगी। भारत सरकार की नौकरियों की मित्रों बात कर रहे हैं। अभी राज्यों में ऐसा राज्य भी इस पे विचार कर सकते हैं कि केवल हम एक एजेंसी, एक आयोग, एक कमीशन बना करके उस पर हम ऐसा करें। तो कुल मिलाकर के इससे क्या क्या लाभ होंगे? पहली बात तो आप एक परीक्षा पास कर लिए तो आप अब सभी में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। उसमें क्या होता था कि परीक्षा केंद्र कहीं कलकत्ता में बन रहा है, कहीं गुवाहाटी में बन रहा है, कहीं हरियाणा में बन रहा है, वो सारी समस्या उसमें यह कहा गया है कि जो भी परीक्षा केंद्र होगा तो उस परीक्षार्थी के गृह जनपद में होगा। तो आपको अब ये है कि बहुत दूर परीक्षा देने नहीं जाना है, अपने जिला मुख्यालय पे ही परीक्षा देना है।
और दूसरी बड़ी बात है कि आपको 1000 परीक्षा नहीं देना है, केवल एक परीक्षा देना है, उसकी तैयारी करना है और उसी से जो भर्तियां होंगी वो मेरिट के आधार पे वो होती रहेंगी। तो कुल मिलाकर के अगर अब देखा जाए तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है और इसमें तमाम पैसा लाखों रुपए हमारे बेरोजगार भाइयों के बचेंगे, उनका टाइम बचेगा, उनको पढ़ाई का मौका मिलेगा, कई बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कई बार कागज स्कैन नहीं कराने पड़ेंगे 3 साल तक। हाँ, उसमें यह है कि सपोज दैन आपके नंबर 60% हैं या 80% हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे मार्क्स बढ़ जाए तो उसके लिए आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था उसमें दी गई है। इसके बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश के युवाओं के बारे में, बेरोजगारों के बारे में ऐसा सोचा। लेकिन फिर हम वहीं लौट करके आते हैं, दूसरी तरफ हमारा जो विपक्ष है वो केवल जातिवाद की राजनीति से ओतप्रोत है, जातिवाद की राजनीति करता है, उसमें एंगल ढूंढता है। दलित का एंगल होना आवश्यक होता है अथवा उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल होना ज़रूरी होता है, तो वो लोग वो ऐसा मुद्दा उठाते हैं। तो क्या हम सब लोग आज इतना जागरूक हो गए हैं कि ये विपक्ष की चाल को समझना पड़ेगा? तो ज़रूर समझना पड़ेगा। अगर हम सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि खासकर वित्त विहीन स्कूलों में परीक्षार्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा जो अध्ययनरत थे उनके द्वारा शुल्क नहीं जमा किया जा रहा है, और वो शुल्क चूँकि जमा नहीं किया जा रहा है इसलिए वो बैंक में कैसे जमा करेंगे एग्ज़ाम शुल्क। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो इस पर निवेदन कई बार हमारे वो जो शिक्षा मंत्री हैं डिप्टी सीएम जी, उनसे भी आग्रह किया गया, लेकिन वो उन्होंने आग्रह को स्वीकार नहीं किया है। विपक्ष से भी आग्रह किया गया है कि आप इस मुद्दे को उठाइए, इसमें कम से कम 55 लाख परीक्षार्थी प्रतिवर्ष परीक्षा में भाग लेते हैं, तो ये 55 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य का दिशा और दशा तय करेगी। लेकिन अभी तक विपक्ष ने कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं उठाया। फिर उसमें यह हुआ कि भाई जो हमारे शिक्षक एमएलसी होते हैं, स्नातक एमएलसी होते हैं, उनसे आग्रह किया जाए, उनसे भी किया गया। तो उसमें केवल एक ही एमएलसी मुखर होकर के आगे आए, जिनका नाम है माननीय चेतन नारायण सिंह जी, वाराणसी से एमएलसी थे। उनका कार्यकाल पूरा हो गया 6 मई को, लेकिन फिर भी वो कम से कम अपना एक लेटर हेड का प्रयोग करते हुए उन्होंने मांग किया, इसके लिए उनको भी साधुवाद है। और ये सब देखना पड़ेगा हम सब लोगों को। ये जो चल रहा है विपक्ष की चाल, अखिलेश जी ने मुद्दा नहीं उठाया, मायावती जी ने मुद्दा नहीं उठाया, ओम प्रकाश राजभर ने मुद्दा नहीं उठाया, जयंत चौधरी ने मुद्दा नहीं उठाया, तो इनको आने वाले समय में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। और ख़ासकर हमारे जो हैं गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पिछड़े, दिव्यांगजन, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर पूछेंगे कि भाई आप कहाँ चले जाते हैं, जब हम सब लोगों के हित के मुद्दे होते हैं उस समय आप नहीं उठाते हैं, ऐसे क्या आपकी मजबूरियां हैं। तो ये सब हैं। तो कुल मिला करके ऐसा है, हम फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। और हमारा वीडियो में तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें, ये आपसे आग्रह है मेरा। और इसी के साथ जय शिक्षक समाज, जय भारत।